इमरान खान के आर्मी चीफ को ख़त या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त या IMF को डॉजियर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा करवाए, उसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिससे ये तासुर मिलता है कि वो सिलसिला जो 8 फरवरी के आगे पीछे शुरू हुआ था, उस वक्त तो सख्त दबाव था इस्टेब्लिशमेंट का। 9 मई के वाक़यात के बाद तो जमात में टूट फूट नज़र आता था कि ये किस वजह से हो रही है, लेकिन अब वाली टूट फूट की वजूहत कुछ दूसरी नज़र आती हैं। इंटरनल राइवलरीज़ है, एक दूसरे के साथ मुखासमत है, सियासी मुखासमत, और बड़ा बनने की, पार्टी के ऊपर हावी होने की ख्वाहिश है, जिसकी वजह से कुछ धड़े खुलकर सामने हमें नज़र आ रहे हैं। कभी शेर अफजल मरवत जो है गुड बुक्स में होते हैं, कभी बैड बुक्स में आ जाते हैं। अली मीन गंडापुर कभी लगता है कि वही एक रास्ता है जिससे इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान का राब्ता उस्तवार हो सकता है, कभी वही अली अमीन गंडापुर जो है उनके मतलब ऐसा तासुर उभरता है कि इमरान खान उनके मतलब अच्छी राय नहीं रखते, बल्कि KP गवर्नमेंट के अंदर बहुत करप्शन हो रही है। इसी तरीके से बाकी लोगों, कभी सलमान नकम राजा के ऊपर नज़ला गिर रहा होता है, कभी वो हीरो के तौर पर नज़र आ रहे होते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अली अमीन गंडापुर जो माजी में इमरान खान के लिए राब्ता साजी का काम कर रहे थे, उसके नतीजे में अभी भी कोई दरवाज़ा खुल सकता है या नहीं खुल सकता? तो दोनों इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं। सीनियर सियासतदान हैं फैसल वाडा साहब और इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब, दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फैसल वाडा साहब, पहले तो ये जो इंटरनल डिवीजन्स हैं पार्टी के अंदर, PTI के अंदर, इसके ऊपर रोशनी डालें। ये अब तो खुल के सामने नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, मैंने तो आपके प्रोग्राम में और दीगर प्रोग्राम्स में आज से कोई साल 1.5 साल पहले कहा था कि इस पार्टी के इतने छोटे छोटे टुकड़े होंगे कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और मैंने आपको उस वक्त भी ग्रुप बंदी कहा था, आपके आर्काइव के प्रोग्राम्स में आपके पास मौजूद है वो सारी चीज़ें, और वही खुलखुला के हो रहा है। अब जितनी भी मुनाफकत है, चोरी चकारी, बेईमानी, ये मैं नहीं कह रहा, अब इमरान खान साहब कह रहे हैं। अलीमा साहिबा के चैट्स जो बाहर आए हैं वो बता रहे हैं कि बाहर किसने यॉट खरीद ली, किसने बंगला बना लिया है, और जो KPK में करप्शन का बाजार है, ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब खुद भी अब मान रहे हैं। तो मैं तो वक्त से पहले आपको बता देता हूँ, अभी वक्त से पहले बता रहा हूँ कि ईद के बाद कोई ग्रैंड अलायंस नहीं है, कोई धरना नहीं है, कोई मरना नहीं है, कोई D चौक ब्लॉकेज नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई हंगामा, सब अच्छे बच्चे बन के ये जमानती हैं नून लीग की गवर्नमेंट। टूट फूट की वजूहत क्या है? टूट फूट की वजूहत वही है जो डे वन से थी। पहले जब पार्टी में, मैं आपको 2018 का आप शो देखेंगे अगर अपना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब पार्टी को फंड आते थे, उस फंड से कई लोगों के घर चलते थे पार्टी के लीडर के। मैं तो उसको भी बोलता था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोल रहा हूँ, अब सब समझ के आगे एक इक़्तिदार की जंग है, एक झगड़े, एक दौलत की जंग है, एक माल की, एक पावर की है। कोई किसी को रिपोर्ट करे, कोई किसी को रिपोर्ट करे। एंड ऑफ द डे सब चाहते ही हैं कि इमरान खान साहब दबा के और मजीद मुश्किलात और मजीद जेल में रहें। जितना वो जेल में रहेंगे तब तक ये सारे लोग मुफाद उठाते रहेंगे, इक़्तिदार में भी रहेंगे, दौलत भी लूटेंगे और मज़े भी उड़ाएंगे। और गारंटर हैं ये नून लीग की गवर्नमेंट की। अलीमा खान की क्या ऑडियो जेन्युइन है कि फेक है? नहीं, देखिए जिस पर उन्होंने बातें की है उसको चीज़ फेक है, या वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगी। वो ये बता रही है कि इसने पैसे बना लिए, उसने यॉट खरीद ली, उसने बाहर मुल्क में बंगला बना लिया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया। तो हम तो आज बात बहुत पहले से कह रहे हैं, और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, और KPK में आप लोग जाके खुद चेक कर लेना नदीम भाई, आपको जरूरत ही नहीं हमारी। आप सिंध जाएँ, आप पंजाब जाएँ, आप बलूचिस्तान जाएँ और KPK जाएँ, इन 4 सूबों की परफॉर्मेंस, गवर्नेंस और एड्रेस करके इशू कौम को दिखाएं कि इनमें कौन ज़्यादा आगे है, कौन पीछे है, कौन करप्शन में सबसे आगे। तो अगर आज आप मुझसे पूछेंगे तो जो KPK का इस बार का करप्शन का बाजार है वो सबसे आगे है। फैसल चौधरी साहब, तकसीम क्यों है पार्टी के अंदर? एक सेकंड, अगर 2 बातें मुझे आपसे और करनी। एक तो सर ये कि ये जो इमरान खान साहब के मुखलिस पार्टी के लोग बने हुए हैं और ख़तों किताबत हो रही है इमरान खान साहब की चीफ के साथ वन साइडेड, ये भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि यूं करके यूं फेंक देंगे, लेकिन शरीफ आदमी उन्होंने बयान दे दिया जमहूरी के, जी आप प्राइम मिनिस्टर को मैं दे दूंगा। इनकी पूछे इनसे फैसल साहब से कि इनकी पार्लियामानी कमेटी और पार्टी ने उसको इंडोर्स किया कि वो खत के ऊपर खड़े हैं। पार्टी खड़ी ही नहीं इमरान खान साहब कहीं, आप इनसे भी पूछ लें, खड़ी है, आपने कहीं इंडोर्स किया उस लेटर को? फैसल साहब, आई होप किया होगा। होप नहीं, आप पता करके ही बताइए किया नहीं किया। वो पार्लियामेंट्री पार्टी का तो हिस्सा नहीं है ना फैसल चौधरी? नहीं, मैं तो पार्टी का तो लॉयर है ना भाई। ऐसा नहीं, लेकिन आप उनके स्पोक्स पर्सन से पूछ लीजिए, मेरा ख्याल लाजमी होगा। नहीं हुआ सर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खतूत के ऊपर तो बैरिस्टर गौहर का बयान है ना कि उन्होंने खत नहीं देखा, ये तो उनका बयान कैमरे के ऊपर मौजूद है। नहीं, बैरिस्टर गौहर का बयान एक अलग बात है। बैरिस्टर गौहर को ही नहीं पता तो किसको पता हो सकता है? मेरे भाई, तो पार्टी कहाँ खड़ी है इमरान खान साहब के साथ? तो मैं सच ही बोल रहा हूँ ना, इसमें किसी को बुरा लगता तो लगे। बैरिस्टर गौहर अगर इंडोर्स करते कि हाँ वो हमने टैक्स उसका ओके किया है, हम उसके ऊपर ऑन बोर्ड हैं, तो फिर तो वो ऑन बोर्ड होते। खती को इंडोर्स कर दे, किसी ने जिक्र ही नहीं किया उसका। एक
दूसरा ये कि आपको ईद के बाद एक और पुराने चेहरों का फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आएगा पार्टी का, अभी जो PTI पीटीआई में है, पीटीआई जो बाहर है वो भी आपको नजर आएंगे सामने। एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक, एक नया फॉरवर्ड, एक फॉरवर्ड इधर से बनेगा, एक फॉरवर्ड बीच में से बनेगा, एक फॉरवर्ड ब्लॉक इंतजार कर रहा है जो साइड लाइन से बैठा हुआ, जो पुराने चेहरे हैं वो भी आपको अभी मजीद एक फॉरवर्ड ब्लॉक बने, एक नहीं दो बने। फैसल चौधरी साहब, पहले तो डिवीजन्स के ऊपर आप बताएं। पहले तो फवाद वाला मामला था, फवाद चौधरी वाला, उसकी हमें कुछ वजूहात समझ आ रही थी कि पर्सनालिटी क्लैश एक या दो लोगों के साथ, लेकिन अब वो दराड़ें और बढ़ गई हैं, थोड़ी नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई, फैल गई हैं। वजूहात क्या? सर नदीम साहब, इसमें मेरी जो ज़ाती राय है, मैं ज़ाती राय, एक तो पीटीआई में दराड़ें जो तकसीम है, ये किसी भी पार्टी में कोई नई बात होती नहीं, ये बात सही है आपकी, ये हमारी जगह होती हैं, हर जगह होती है, और लेकिन इस दफा पीटीआई के साथ बहुत ज्यादा है। उसकी वजह कि पीटीआई के ऊपर ज़रा फोकस ज़्यादा है। पीटीआई की जो चीज़ें परफॉर्मेंस है ज़रा वो नीचे नहीं आते, और फ्रैंकली स्पीकिंग उसको जिस तरह से इमरान खान साहब अंदर बैठ के नैरेटिव बनाते हैं, वो नैरेटिव अगर वो ना बनाए तो हमारे वहाँ पे वो जो बनना चाहिए वो भी नहीं है। इस तरह जिस तरह से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, आपको याद होगा लेकिन 8 फरवरी से पहले पार्टी टूटने की वजूहात और थी। उस वक्त कोई अगर परवेज खटक साहब बना रहे थे कोई पार्टी तो वो कुछ और नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अभी जो कुछ हो रहा है, बात ये है कि ये अभी कोई इतना, ये तो थोड़े बहुत जो है ये हल्के फुल्के राग हैं, पक्का राग कोई नहीं है। ये पार्टी के अंदर इस वक्त पक्के राग हैं। नदीम मलिक साहब, आप फैसल चौधरी साहब का फायदा उठाते हुए आप प्लीज इनसे पूछें कि इमरान खान साहब के खत के ऊपर ये प्रोग्राम आज इस पे करें कि वो इंडोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं किया तो इसका मतलब इमरान खान साहब नहीं खड़े सर, रहे। मैं अभी तो पार्टी के बंदे क्यों उठ रहे हैं? से पूछ सकता हूँ, ज़ाहिर है जो पार्टी टैक्स कर ले, यूं कर ले टैक्स, भाई क्या मसला आपको? आप अभी मैसेज करके पूछ लें, किसी को कॉल कर लें, मैं बीपर पे ले लेता हूँ, आप किसी को ले लें पार्लियामेंट्री पार्टी से, अगर आप चाहें तो मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं अभी आपको उससे बात कर लेते हैं, भी इसमें ब्रेक आएगी तो मैं कर लेता हूं। पार्लियामेंट्री पार्टी के अप्रूवल बैरल नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि बैरिस्टर गौहर के उस स्टेटमेंट से ये चीज बिल्कुल वाज़ेह थी कि पार्टी नहीं। तो देखिए बात यह है कि इमरान खान का जो खत है वो कोई पार्लिमानी पार्टी या जो भी इनकी कमेटियां पार्टी की करे न करे, पाकिस्तान का हर बंदा उसको इंडोर्स करता है, पाकिस्तान का हर शहरी उसको इंडोर्स करता है। कैसे करता है? पाकिस्तान अगर हर शहरी में पार्टी शामिल है, हर शहरी में पार्टी शामिल, बाकी शहरी कर रहे हैं। पीटीआई का जो वर्कर है वो इमरान खान की इस बात पे, देखिए लेकिन लीडर नहीं कर रहे, वर्कर कर रहे हैं, ये एक तकसीम आप पैदा कर रहे हैं। लीडर का जो लीडरशिप है ना अवेलेबल, उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग 5 अक्टूबर को कौन आया था, 24 नवंबर को कितने बंदे थे? नहीं सर, नहीं आपको मैं मुश्किल में नहीं डालता, ये आप फैसल साहब उनको तंग कर रहे हैं। नहीं, मैं असल में मेरा पॉलिटिकल एंगल नहीं है ना, मेरा पॉलिटिकल एंड नहीं है। नहीं, आप तो अपने भाई की बात करेंगे, भाई आप पार्टी के वकील तो हैं, ये तो हमें पता है। मैं इमरान खान का वकील हूँ, इमरान खान की जात, इमरान खान का नैरेटिव, इमरान खान की बात पे हाजिर हूं। मेरी बात पीटीआई के जवाब पीटीआई वाले। फैसल चौधरी साहब, माजरत अगर मेरी आवाज में कोई फर्क नहीं, आपको मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आपकी पार्टी पीटीआई इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़ी हुई, उसका सीधा साधा सबूत ये है कि वो उनकी बात को इंडोर्स ही नहीं कर रही। इसका मतलब ये कि पार्टी अपने इक़्तिदार में इमरान खान को जेल में रखना है। मेरी बात सच है, अब आप इसको क्लेरिफाई कर दे, पब्लिक के आगे घुमाए ना, आप इसी पे प्रोग्राम खत्म होगा। देखिए, अगर तो उन्होंने इंडोर्स नहीं किया तो मैं समझता हूं कि उनको इंडोर्स ना करने पे भी उनकी पूछगछ होनी चाहिए। और ये अगर इमरान खान का लेटर पार्टी ने इंडोर्स नहीं किया या पार्टी की कमेटी ने इंडोर्स नहीं किया, पार्लिमानी कमेटी हो या बाकी कमेटियां, पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटियां कॉन्स्टिट्यूशनली तो वही हैं, तो फिर उनसे सवाल जवाब तो होगा कि आपने ये इमरान खान के लेटर को इंडोर्स नहीं किया, क्यों नहीं किया, यानी कोई रेजोल्यूशन उसके हक में क्यों नहीं पास की। और इमरान खान के 3 लेटर हैं, एक लेटर भी नहीं है, उसके जो मंदरजात हैं उसको ऑन करना या उससे जो उसकी करना। फैसल चौधरी साहब, उसका तरीका ये होता है कि पहले आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी या पॉलिटिकल कमेटी उसको अप्रूव करती है, फिर आप उसको पब्लिक करते हैं। यहाँ तो उन्होंने वो ज़हमत इकबारा नहीं की, तो ओनरशिप कहाँ से? नहीं, ओनरशिप नाम की कोई चीज नहीं। देखें, ये तब होता है अगर बनी गाना बैठे हो इमरान खान साहब और वो एक लेटर लिखे। अभी वो एक बंदे जेल में है, जेल से जो चीज आती है वो जिस तरह से आती है, जेल से पब्लिक ट्वीट हो सकती है, तो पार्टी उसको ऑन नहीं कर सकती है। नहीं, पब्लिक पार्टी को ऑन करना चाहिए। पार्टी इमरान खान को ऑन नहीं कर रही। सर क्या बातें करें नदीम मलिक साहब, मैं आपको सच बोलता हूं तो आप लोगों को बुरा लगता है। वक्त के साथ हर बात मेरी अल्लाह की मेहरबानी से ठीक होती है, ये बात भी ठीक निकली है। देखिए, पार्टी डंप कर रही है इमरान 100%। पार्टी इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है, ये बाकी कौन है? कोई भी नहीं। जो पॉपुलर वोट है, इमरान खान अगर जिस पे नहीं है हाथ रखेगा वो 0/0 है। जो पार्टी का वोट है ना पीटीआई का, वो एक बंदे का है जिसका नाम इमरान खान है, वो किसी और का नहीं है, किसी और का नहीं, सिर्फ फर्दे वाहिद के वो मेरे हाथ रख दे, मैं कायदे अवाम बन जाऊंगा, किसी और पे रखा हुआ तो वो कायदे अवाम है। ये जो अच्छा, इस पे एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताऊं
वो एक दफ़ा हम लोग खान साहब के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो खान साहब ने कहा कि मैं सुनता रहता हूँ, खान बड़े फेस सेविंग देता है, फैसल साहब को तो पता है। तो कभी उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं मैंने इतने वोट लिए, और भाई पार्टी का वोट है, ये पार्टी का वोट आपको पड़ा है, वो जिसको भी पार्टी का टिकट होगा उसको वोट पड़ेगा। और अगर पार्टी में ये एंडोर्समेंट नहीं हुई, आई होप कि फैसल साहब गलत होते नहीं है, मतलब मसला ये है कि ये होता नहीं है।